सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए नई पुरानी रंग बिरंगी कहानियाँ। हमारी आज की कहानी का उन्वान है पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, और इसे आपके लिए लिखा है गुलाम हैदर ने। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे। पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक थी गिलहरी, उसका नाम था कट्टो। कट्टो पेड़ पर बैठी एक चना खा रही थी। कट्टो का चने का दाना पेड़ के एक सुराख में गिर गया। कट्टो बोली, पेड़ पेड़ मेरा दाना दे। पेड़ बोला, मैं तो नहीं देता। कट्टो ने सोचा, कौन मेरी मदद करेगा। कट्टो एक बढ़ई के पास गई और कहा, बढ़ई बढ़ई तू पेड़ को काट दे। मैं पेड़ नहीं काटूंगा, बढ़ई बोला। फिर कट्टो सिपाही के पास गई और बोली, पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही तू बढ़ई को पकड़ ले। नहीं, पेड़ अच्छा होता है, मैं बढ़ई को नहीं पकड़ूंगा, सिपाही ने कहा। कट्टो राजा के पास गई और बोली, राजा राजा सिपाही को निकाल दे। क्यों? राजा ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, तू सिपाही को निकाल दे। मगर पेड़ तो अच्छा होता है, राजा ने कहा। मगर वो मेरा दाना नहीं देता। फिर भी मैं सिपाही को नहीं निकालूंगा, राजा बोला। अब कट्टो रानी के पास गई। कट्टो ने रानी से कहा, रानी रानी तू राजा से रूठ जा। क्यों? रानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता। नहीं, मैं राजा से नहीं रूठूंगी, और पेड़ तो मुझे फूल देता है, रानी ने कहा। मगर वो मेरा दाना क्यों नहीं देता? फिर कट्टो चूहिया के पास पहुंची और चूहिया से कहा, चूहिया चूहिया तू रानी के कपड़े काट ले। क्यों? मैं रानी के कपड़े क्यों काटूं? चूहिया ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती। चूहिया बोली, मैं रानी के कपड़े नहीं काटूंगी, और पेड़ की जड़ में तो मेरी दादी रहती है। मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? कट्टो सीधी बिल्ली के पास आई और बोली, बिल्ली खाला तुम चूहिया को पकड़ लो। क्यों? मैं क्यों चूहिया को पकड़ूं? बिल्ली ने पूछा। बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती। मगर मैं चूहिया को फिर भी नहीं पकड़ूंगी, और पेड़ के नीचे तो सारे जानवर आराम करते हैं, बिल्ली ने कहा। मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? अब कट्टो एक डंडे के पास पहुंची और बोली, डंडे डंडे तू बिल्ली को मार। क्यों? मैं बिल्ली को क्यों मारूं? डंडे ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूहिया को नहीं पकड़ती। डंडे ने कहा, मगर मैं बिल्ली को नहीं मारूंगा, और मैं तो खुद पेड़ से निकला हूँ। मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता?
इसके बाद कट्टो आग के पास गई और कहा, आग आग, तू डंडे को जला दे। आग ने पूछा, मैं डंडे को क्यों जलाऊं? पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, मगर मैं डंडे को नहीं जलाऊंगी। और हाँ, पेड़ की लकड़ी से तो आग जलती है। आग ने कहा, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? तब कट्टो पानी के पास पहुंची। कट्टो ने कहा, पानी पानी, तू आग बुझा दे। क्यों? पानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, आग डंडे को नहीं जलाती, मगर मैं आग नहीं बुझाऊंगा। और हाँ, पेड़ की वजह से तो बारिश होती है, बारिश ना हो तो पानी कहाँ से आए? पानी ने कहा। फिर कट्टो हाथी के पास गई और बोली, हाथी हाथी, तू सारा पानी पी जा। मैं सारा पानी क्यों पी जाऊं? हाथी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, आग डंडे को नहीं जलाती, पानी आग को नहीं बुझाता। मगर मैं सारा पानी नहीं पीऊंगा। और रही पेड़ की बात, तो मैं खुद पेड़ के पत्ते खाता हूँ। कट्टो उदास हो गई। कोई मेरी मदद नहीं करता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर को छोटी सी चूंटी के पास पहुंची और बोली, छोटी चूंटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चूंटी ने कहा। तो चलो मेरे साथ हाथी की सूंड में घुस जाओ। हाँ, मुझे हाथी के मोटे मोटे पैरों से बहुत डर लगता है, मैं हाथी की सूंड में काट लूंगी। और फिर चले चूंटी और कट्टो हाथी की तरफ, और हाथी चूंटी और कट्टो को साथ साथ देखकर डर गया और वो चला। पानी ने देखा, आगे आगे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो चले आ रहे हैं, तो पानी समझ गया। पानी हाथी से डर गया और वो चला आग की तरफ। और जब आग ने देखा कि आगे आगे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो दौड़े आ रहे हैं, तो आग सारी बात समझ गई। आग पानी से डर गई और वो चली डंडे की तरफ। और डंडे ने जो देखा कि आगे आगे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो तेज तेज आ रहे हैं, तो डंडा सब कुछ समझ गया। वो आग से डर गया। फिर डंडा चला बिल्ली की तरफ। अब जो बिल्ली ने देखा, आगे आगे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो चले आ रहे हैं, तो बिल्ली समझ गई। बिल्ली डंडे से डर गई और वो लपकी चूहिया को पकड़ने। फिर जब चूहिया ने देखा, आगे आगे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो दौड़े चले आ रहे हैं, तो चूहिया सब कुछ समझ गई। उसे बिल्ली से बहुत डर लगा और बस वो भागी रानी के कपड़े काटने। अब जो रानी ने देखा, आगे आगे चूया, चूया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चूंटी और चूंटी के पीछे कट्टो उसके कपड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो रानी सारी बात समझ गई। रानी चूहिया से डर गई और वो चली राजा से लड़ने और रूठने। राजा ने देखा,
आगे आगे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे कट्टो तेज चले आ रहे हैं। तो राजा को सारी बात याद आ गई। वो घबरा गया और वो उठा सिपाही को निकाल देने के लिए। अब सिपाही ने जो देखा, आगे आगे राजा, उसके पीछे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे कट्टो दौड़े चले आ रहे हैं। तो वो बहुत डरा और वो चला बढ़ई को पकड़ने। और बढ़ई समझ गया। सबसे आगे सिपाही, सिपाही के पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे कट्टो क्यों दौड़े चले आ रहे हैं। बस बढ़ई ने उठाई कुल्हाड़ी और चला पेड़ की तरफ। पेड़ उन सबको देखकर खूब हंसा और बोला, तुम मुझे काटोगे? गर्मी में ठंडा ठंडा साया कौन देगा? बारिश कैसे होगी? फूल फल कहाँ से आएंगे? चिड़िया, तोते और बंदर कहाँ रहेंगे? तुम मुझे मत काटो, मैं तो सबके काम आता हूँ। तो फिर पेड़, पेड़ मेरा दाना दे, कट्टो ने जल्दी से कहा और पेड़ ने दाना फौरन जमीन पर गिरा दिया। फिर सब खुश हो गए। पेड़ के ठंडे साए में नाचने लगे। पेड़ झूमा, कट्टो नाची, हाथी उछला, बिल्ली कूदी और फिर सब खुश खुश अपने घर की तरफ चल पड़े। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी ना